हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लक्ष्य तेरा सामने। राजस्थान सेवा नियम टेस्ट नंबर 30 टू 51 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 30 क्वेश्चन तो अपन डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। आगे इसके आगे के क्वेश्चंस अभी डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरा का पूरा अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टीआर एंड जूनियर अकाउंटेंट के लिए, जैसे कि आपको पता है, अलग से सब्जेक्ट है, 75 मार्क्स का आता है। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है कि वेतन में सम्मिलित नहीं है। वेतन में क्या शामिल नहीं है? मूल वेतन, बेसिक सैलरी, क्षतिपूर्ति भत्ता, कंपनसेंट्री अलाउंस, व्यक्तिगत वेतन या स्पेशल अलाउंस, विशेष भत्ता। तो यहाँ ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। क्षतिपूर्ति भत्ता वेतन में सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन बोल रहा है कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस निम्न परियोजनाओं के लिए वेतन में सम्मिलित माना जाएगा। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस पेंशन एवं ग्रेच्युटी, अवकाश वेतन या आवास किराए की वसूली, उपरोक्त सभी। तो यहाँ ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस निम्न परियोजनाओं के लिए वेतन में सम्मिलित माना जाएगा। तो ये सारे के सारे वेतन में शामिल होते हैं। पेंशन एवं ग्रेच्युटी, अवकाश वेतन, आवास किराए की वसूली। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है। किसी निश्चित समयावधि के बिना स्वीकृत वेतन श्रृंखला वाले पद हैं। अस्थायी पद, सावधि पद या स्थायी पद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। स्थायी पद किसी निश्चित समयावधि के बिना स्वीकृत वेतन श्रृंखला वाले पद हैं, स्थायी पद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि 20/1/2000 से, यानी कि 20 जनवरी 2006 से पूर्व राजकीय सेवा में कर्मचारी की नियुक्ति होती थी। परीक्षाधीन परीक्षणार्थी के रूप में, स्थायी रूप से या परीक्षाधीन के रूप में या स्थानापन्न के रूप में। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा, परीक्षाधीन के रूप में, कि 20 जनवरी 2006 से पूर्व अगर राजकीय सेवा में कर्मचारी की नियुक्ति होती थी तो वो परीक्षाधीन के रूप में होती थी। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। किसी स्थायी पद पर कार्यरत कर्मचारी के अनु अनुशासनात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त मूल वेतन में कमी हो जाने के कारण कोई हानि हो तो उसे पूरा करने के लिए स्वीकृत किया जाता है। क्या स्वीकृत किया जाता है? परिकल्पित वेतन, विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन या कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। व्यक्तिगत वेतन किसी स्थायी पद पर कार्यरत कर्मचारी के मूल वेतन में कमी हो जाने के कारण कोई हानि हो तो उसे पूरा करेगा। व्यक्तिगत वेतन में से कोई हानि हो जाए तो उसे पूरा करता है व्यक्तिगत वेतन में से। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। परिकल्पित, ये बोला है परिकल्पित वेतन। अब परिकल्पित वेतन क्या है, क्या शामिल होता है परिकल्पित वेतन में? देखते हैं। वो वेतन जो कर्मचारी द्वारा उस पद को स्थायी रूप से धारण करने पर पाने का अधिकार रखता हो। परिकल्पित वेतन का महत्व RSR, राजस्थान सर्विस रूल्स के नियम 35 एवं 50, 35 एवं 50 के तहत दोहरी कार्य व्यवस्था पर विशेष वेतन के निर्धारण में परिकल्पित वेतन में वेतन सामान्यतः सम्मिलित नहीं किया जाता है। मतलब परिकल्पित वेतन में विशेष वेतन सामान्यतः शामिल नहीं किया जाता। ये अपन प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था कि विशेष वेतन को शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। डी इन सारे के तीन इनकी विशेषता बताता है परिकल्पित वेतन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। किसी सेवा अथवा संवर्ग यानी संवर्ग कैडर में स्थायी रिक्ति पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया कर्मचारी कहलाता है। अब इसमें बोला है कि किसी सेवा या अथवा संवर्ग में, ठीक है, स्थायी रिक्ति पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया कर्मचारी कहलाता है राजपत्रित, परीक्षाधीन या स्थानापन्न या अराजपत्रित। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। परीक्षाधीन, यहाँ सॉरी टू से ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा, परीक्षाधीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। प्रस्तावित भर्ती परीक्षा में सीधी भर्ती के लिए चयनित लेखाकारों की नियुक्ति होगी। प्रस्तावित भर्ती में अगर परीक्षा में सीधी भर्ती के लिए चयनित लेखाकारों की नियुक्ति होती है तो यहाँ होती है ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, परीक्षाधीन प्रश्नार्थी के रूप में। परीक्षाधीन प्रश्नार्थी के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39। नियत पारिश्रमिक पर परीक्षाधीन प्रशिक्षण प्रोबेशनर ट्रेनिंग की अवधि सामान्यतः होती है। अब बोला है प्रोबेशन पीरियड होता है और जॉब लगने में या बाद में या गवर्नमेंट सर्वेंट लगने के बाद में उसमें प्रोबेशन पीरियड नॉर्मली क्या माना जाता है? 2 साल माने जाते हैं। ये तो आप लोगों को बेसिक से भी पता चल जाता है कि ये नॉर्मल नॉलेज से भी पता चलता है कि 2 वर्ष एक प्रोबेशनर ट्रेनिंग माना जाता है, प्रोबेशन पीरियड माना जाता है। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोला है कि किसी पद पर एक कर्मचारी को प्राप्त हो रहे वेतन में
निम्न परिस्थितियों में अतिरिक्त वर्दी विशेष वेतन की श्रेणी में आती हैं? विशेष रूप से कठिन प्रकृति के कार्य करना, ऑप्शन बी कोई भी नहीं, ऑप्शन सी उत्तरदायित्व में विशिष्ट वर्दी होना, ऑप्शन डी ए एंड सी दोनों। तो यहाँ ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, ए एंड सी दोनों, विशेष रूप से कठिन प्रकृति के कार्य करना और उत्तरदायित्व में विशिष्ट वर्दी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोला है कि वेतनमान नियमों की श्रृंखला संख्या 1 या 2 के अतिरिक्त अन्य सेवाएं कहलाती हैं। मतलब वेतनमान नियमों की श्रृंखला ग्रेड पे होता है, उसके रूल के अकॉर्डिंग, वो श्रृंखला के अकॉर्डिंग संख्या 1 या 2 के अतिरिक्त अन्य सेवाएं कहलाती हैं। मंत्रालयिक सेवाएं, चतुर्थ श्रेणी में, उच्च सेवा में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा कि उच्च सेवा की सर्विस मानी जाती हैं जो कि अतिरिक्त अन्य सेवाओं में शामिल होती है। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में बोला है कि चतुर्थ श्रेणी सेवा के अतिरिक्त अन्य समझ सेवाएं सम्मिलित होती हैं। फोर्थ ग्रेड के अलावा अदर सर्विस किस में शामिल होती है? तो ये उस सेवा में शामिल होती हैं। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगी। यहाँ पर भी उस सेवा में चतुर्थ श्रेणी के अलावा अतिरिक्त अन्य समझ सेवाएं उच्च सेवा में शामिल होती हैं, अपर सर्विस में शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 बोला है कि सेवा से निलंबित कर्मचारी प्राप्त करता है। अब सेवा से अगर निलंबित है कर्मचारी तो वो प्राप्त क्या करता है? वेतन या अवकाश वेतन, निर्वाह अनुदान या कोई भी नहीं। तो निर्वाह अनुदान वो प्राप्त करता है। अगर सेवा से निलंबित कर्मचारी हैं तो निर्वाह अनुदान प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। एक कर्मचारी किसी संवर्ग में स्थायी नियुक्ति होने के कारण वो प्राप्त करने का अधिकारी है। अब बोला है कि एक कर्मचारी है किसी संवर्ग में स्थायी नियुक्त होने के कारण वो प्राप्त करने का अधिकारी है। परिकल्पित वेतन, मूल वेतन, व्यक्तिगत वेतन या विशेष वेतन। नॉर्मली मूल वेतन, बेसिक सैलरी ही काम आते हैं, जो कि वो स्थायी रूप में रहने पर उसे मूल वेतन मिलता है, मूल वेतन का अधिकारी होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। एक पद जिसे एक अधिकारी विशेष नियमानुसार एक निश्चित अवधि से अधिक समय तक धारण नहीं कर सकता कहलाता है। एक निश्चित अवधि से अधिक धारण नहीं कर सकता वो कहलाता है। तो ऑप्शन ए सावधि पद यानी टेन्योर पोस्ट, स्थायी पद सब्सटेंटिव पोस्ट, अस्थायी पद टेम्परेरी पोस्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक निश्चित अवधि से अधिक समय तक धारण नहीं कर सकता वो सावधि पद होता है, टेन्योर पोस्ट कहलाते हैं। नॉर्मली बेसिक नॉलेज में भी अपन सुनते हैं सावधि पद क्या होता है, टेन्योर पोस्ट, जिसे एक अधिकारी विशेष नियमानुसार के निश्चित अवधि से अधिक समय तक वो धारण नहीं करता है तो वो सावधि पद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं क्या बोला है। 46 राज्य कर्मचारी के स्थानांतरण में एक पद स्थापना स्थल से अन्य स्थल पर निम्नलिखित कारणों से जाना सम्मिलित है। कौन है? नए पद का कार्यभार संभालने के लिए, उसके द्वारा धारित पद के मुख्यालय के स्थान में परिवर्तन के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा कि उपरोक्त दोनों इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 वे विभाग क्या बोला है? वे विभाग जिनमें प्रति वर्ष नियमित अवकाश होते हैं और अवकाश अवधि में विभाग के कर्मचारियों को अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की अनुमति होती है कहलाते हैं। विश्रामकालीन विभाग, विशेष विभाग, अवकाशकालीन विभाग या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसे विभाग विश्रामकालीन विभाग कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। वे विभाग जिनमें प्रति वर्ष नियमित अवकाश होते हैं और अवकाश अवधि में विभाग के कर्मचारियों को अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की अनुमति होती है वे विश्रामकालीन विभाग कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन सा विभाग विश्रामकालीन विभाग की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? कौन सा विभाग जो विश्रामकालीन है कि रेस्ट इन टाइम विभाग की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? शिक्षा विभाग, जिला एवं सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय या चिकित्सा विभाग। तो यहाँ ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा कि चिकित्सा विभाग विश्रामकालीन विभाग की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर चिकित्सा विभाग हर समय मौजूद रहता है। विश्रामकालीन किसी विभाग की श्रेणी में इसको शामिल नहीं किया जाता, इन्हें पृथक रखा जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा, चिकित्सा विभाग जिसे विश्रामकालीन विभाग में शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 बोला है कि राजस्थान सेवा नियमों में परिभाषाओं से संबंधित नियम हैं। अब राजस्थान सेवा नियमों में परिभाषाओं से संबंधित नियम कौन से हैं? नियम 5, नियम 6, नियम 7, नियम 8। तो यहाँ ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। नियम 7 है या रूल 7 है जो राजस्थान सेवा नियमों में परिभाषाओं से संबंधित नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50
कि स्थायी कर्मचारी से तात्पर्य उन राज्य कर्मचारियों से हैं जो क्या करते हैं, किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से कार्य करते हो तथा उनका किसी स्थायी पद पर पदाधिकारी लीन हो, मतलब पदाधिकार हो, किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से कार्य करते हो, किसी स्थायी पद पर अस्थायी रूप से कार्य करते हो, किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से कार्य करते हो, चाहे उनका किसी पद पर पदाधिकार हो अथवा नहीं। तो यहाँ ऑप्शन क्या कौन सा सही होगा कि स्थायी कर्मचारी से तात्पर्य उन राज्य कर्मचारियों से हैं जो किसी स्थायी पद पर स्थायी रूप से कार्य करते हो तथा उनका किसी स्थायी पद पर पद ग्रहण कर रखा हो किसी स्थायी पद पर। तो यहाँ ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, क्योंकि स्थायी कर्मचारी की ये डेफिनेशन होती है जो कि राज्य कर्मचारी के तत्वाधीन में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51, वे कर्मचारी जिनका वेतन राज्य के बजट में संवेतन के मध्य से क्या होता है प्राप्त होता चुकाया जाता है, या वे कर्मचारी जिनका वेतन राज्य के बजट में सवेतन के मद से नहीं चुकाया जाता है वो होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पेंशन के अयोग्य, पेंशन के योग्य, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा, पेंशन के अयोग्य। वे कर्मचारी जिनका वेतन राज्य के बजट में संवेतन के मद से नहीं चुकाया जाता था वो पेंशन के अयोग्य होते हैं, जो इनसे पेंशन लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। इस प्रकार अपना अध्याय 1 अध्याय 2 के सारे एमसीक्यू अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। टोटल 51 एमसीक्यू थे, रूल नंबर 7 तक सारे के सारे अपन ने डिस्कस कर लिए। आगे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा, रूल 8 से स्टार्ट होगी, रूल 7 तक अपन ने सारे डिस्कस कर लिए। प्रीवियस वीडियो देख लेना अगर क्वेश्चन देखने हो, और बाकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये रहा अपना टेलीग्राम चैनल, देखते हैं बताएं कौन सा है। ये हैं, ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट पीडीएफ नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उसे ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे रोज़ 8 बजे राजस्थान जीके की क्विज होती है। एक पौधा अवश्य लगे, आदर्श अमरता देवी और लक्ष्य तेरा सामने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।